नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। दिल्ली में सभी मुख्यमंत्री इकट्ठा हुए भाजपा के, उप मुख्यमंत्री भी सभी आए थे। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ सब मौजूद थे। मोदी और शाह भी थे और खबर चलने लगी कि सब कुछ ठीक ठाक है भाजपा में, ऑल इज वेल। लेकिन ऑल इज वेल है नहीं। इस पिछले 7 साल में 2017 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ नंबर 2 प्रचारक बने, मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता का दर्जा हासिल हुआ या लोग कहने लगे, तब से इस देश में अलग-अलग सूबों में अगर मॉडल की चर्चा होती है, किसी स्टेट के मॉडल की चर्चा होती है, तो योगी मॉडल की चर्चा होती है। ये सिर्फ राजनैतिक महकमे की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब राजनैतिक हलकों की बात नहीं कर रहा हूं। सामान्य लोगों से भी दूसरे स्टेट में अगर आप जाएं और बात करें, जो योगी आदित्यनाथ के शासन को करीब से नहीं देख रहे हैं, वो सब कहते हैं योगी जी का मॉडल जबरदस्त। अब योगी जी के मॉडल पर अगर किसी और का मॉडल आ जाए, तो इसे आप क्या मानेंगे? क्या मोदी और शाह ने आमने-सामने के मुकाबले के बजाय दूसरा रास्ता चुना है? और ये पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी है। अगर मोदी और शाह के आप पिछले टाइमलाइन को देखेंगे, तो हमेशा वो लंबी लकीर खींचने के बजाय पिछली वाली लकीर को मिटाते हैं। तो मिटाने के लिए क्या करना होगा? इरेज़र चाहिए। इरेज़र हिमंता बिस्वा शर्मा के रूप में है। यानी योगी मॉडल को क्रैश कर दिया गया है योगी के सामने। योगी को दिल्ली बुलाया गया। योगी आदित्यनाथ ठाने हुए थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो मत दो इस्तीफा। आओ, आपकी ख्याति को, आपकी छवि को यहीं पर रौंद दिया जाएगा। आपके सामने आपसे ज्यादा प्रतिष्ठित मॉडल एक सामने रख दिया जाएगा। ये पूरा मामला जो आप अभी तक समझ रहे होंगे पहली टाइप है, इसको समझने के लिए हम जोड़ लेते हैं भाव को। कंट्रोल रूम जोड़िए भाव को। भाव 2-3 बातें कल से हुई। एक तो इस मीटिंग के बाद सबकी वापसी हुई और तमाम मीडिया के तमाम वर्ग ये चलाने लगे कि जो चला रहे थे पत्रकार की आपसी विवाद है वो सब फर्जी था। देखिए कितने अच्छे से आए, मिले, मीटिंग हुई, योगी भी बैठे, केशव भी बैठे, ब्रजेश पाठक भी बैठे। लेकिन इसका एक अलग पहलू, एक पार्ट पे तो चर्चा हो चुकी है, जरा वीडियो दिखाते-दिखाते उस पार्ट को बताते हैं और फिर अगले पे आते हैं। जरा वीडियो दिखाइए कंट्रोल रूम। ये वीडियो है जब सभी मुख्यमंत्रियों के सामने आ रहे थे अमित शाह और राजनाथ सिंह। योगी आदित्यनाथ ने प्रणाम भी नहीं किया। सभी मुख्यमंत्री शाह को प्रणाम कर रहे थे, योगी ने प्रणाम नहीं किया, जबकि राजनाथ सिंह को योगी ने प्रणाम किया। अब आ रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अब देखिए सभी मुख्यमंत्री प्रणाम, हाथ जोड़े खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ हाथ नीचे किए हैं। लेकिन यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, तमाम फैक्ट चेक करने वाले और तमाम लोग आपस में उलझे हुए हैं। जब प्रधानमंत्री की एंट्री होती है गेट पर, उसी समय योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़ के नीचे कर लेते हैं। उसी समय, जबकि सबके सामने से जब गुजर रहे हैं तब लोग प्रणाम कर रहे हैं कि मोदी जी के नजरों में वो नमस्ते दिख जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कैमरे के लिए नमस्ते किया, मोदी के लिए नमस्ते नहीं किया। जब ये एंट्री हुई है उसी समय वो हाथ जोड़ चुके हैं। अब सामने से गुजर रहे हैं तो देखिए, बाकी सबको देखिए और योगी आदित्यनाथ को देखिए। और अमित शाह को तो किया ही नहीं। यानी योगी आदित्यनाथ ने शाह के सामने ही, जो कहते हैं ना आकड़, अब तक तो वो लखनऊ थे, दिल्ली थे भाऊ, अब सामने आमने सामने लो भाई, नहीं करूंगा नमस्ते, जो करना है कर लो, इस्तीफा भी नहीं दूंगा, नमस्ते भी नहीं करूंगा। मोदी जी को भी कैमरे के लिए नमस्ते कर लूंगा, आपको भी नहीं करूंगा। वो कैमरे को किया है, जैसे आप कैमरे के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये तो पहली घटना थी। दूसरी, इस मीटिंग के बाद जो खबर आई, इस मीटिंग में हिमंता बिस्वा शर्मा का प्रेजेंटेशन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी उस प्रेजेंटेशन से गदगद हो गए। उन्होंने कहा ये है असली मॉडल, हिमंता मॉडल। यानी योगी मॉडल को क्रैश कर दिया, कहते हैं ना, तोड़ मरोड़ करके डस्टबिन में डाल दिया। अब भाजपा के मुख्यमंत्रियों के लिए हिमंता मॉडल आ गया। अब ये इतने मतलब सारी खबरों के बीच ये शीत युद्ध है, गृह युद्ध है या खुली जंग है, क्या आपको नजर आ रही? देखिए, ये खुली जंग तो है ही आशीष, इसमें दो मत तो है नहीं।
क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ वर्सेस दिल्ली ये तो खुल के हो गया, लखनऊ दिल्ली के बीच में तो अब रण शुरू हो गया और इस रण की परिणति क्या होगी ये तो समय बताएगा। दिल्ली ने बहुत प्रयास किया कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस्तीफा नहीं दे रहे। सब कुछ करने के बाद भी सारे विधायक बोलने लगे, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने फ्रंट खोल दिया, अध्यक्ष दिल्ली आके बैठे। सारा क्रक्स जो है वो है बुरी पराजय उत्तर प्रदेश में, और वो बुरी पराजय पचा नहीं पा रहे हैं और इनको लगता है कि ये गोल्डन चांस है कि इस बुरी पराजय को आपादा में अवसर अवसर ढूंढने का, और अवसर ये है कि योगी से मुक्ति पा लो और एक रबर स्टैंप बिठा लो अपने ऊपर। तो कुल मिलाकर ये युद्ध आज नहीं, 2014 के बाद 2018 में जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तभी ये शुद्ध युद्ध चल रहा था। अब ये खुल के सामने आया है और बड़े पैमाने पे आया है। अब तो विजिबल हो रहा है, अब तो मीडिया में बाइट्स चल रही है, वीडियोज चल रहे हैं, सरकारों पे आरोप लग रहे हैं। अब भाई जब मोदी जी और शाह जी ही सरकार पे आरोप लगवा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो विधायक बोल रहे हैं वो दिल्ली के शाह पे बोल रहे हैं और दिल्ली में नड्डा जी की तो औकात नहीं कि वो किसी को कुछ बोले। औकात सिर्फ एक आदमी की है, अमित शाह जी की। उन्हीं के ग्रीन सिग्नल पे ये सब हो रहा होगा। तो जब ये हो रहा है तो उसके बाद में अब मुझे नहीं लगता कि कोई बचा है, कोई अंदरूनी खबर या कमरे के अंदर गर्मा गर्मा हुई ये बात ही नहीं, अब चौराहे पे हो रही है, बिल्कुल दबा के हो रही है। अब देखना है कि निकलता कौन, आता कौन है, जाता कौन है, निकलता कौन। इसी के साथ एक और हम बात, पिछली बार हमने एक हिंट दिया था चर्चा में कि बहुत सारे गवर्नर बदल रहे हैं। हाँ। आनंदीबेन का भी टेन्योर खत्म हो रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली 7-8 नए गवर्नर अपॉइंट हुए। जो मणिपुर के लेके बहुत परेशान थी हमारी बहन, उसको भी घर भेज दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल बैस साहब, जो बहुत अच्छे गुड बुक्स में थे और उन्होंने ठीक ठाक चलाया भी, झारखंड हो या महाराष्ट्र, वो भी घर भेज दिए गए। नए लोगों को चांस मिला, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का कोई जिक्र नहीं। क्या उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का टेन्योर बढ़ा गया है? और यदि वो बढ़ाया गया है तो इसका मतलब अमित शाह ने बहुत सही काम किया, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में वो कर दो, माता जी को उत्तर प्रदेश में उलझा के रखो, क्योंकि माता जी यदि गुजरात वापस चली जाएगी तो बड़ा डैमेज होगा और दो दो जगह फ्रंट खोलना नहीं चाहते। ये एक वो पहलू हो गया जो कभी का अपने छुआ था, तो उसका क्लेरिफिकेशन अब आ रहा है। लेकिन ये जो वीडियो देखा हमने, इस वीडियो में वो अरोगेंसी दिखती है। वैसा देखा जाए तो हर कैबिनेट मंत्री जो है और मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल एक है, एट पार है दोनों प्रोटोकॉल में। तो अमित शाह को नमस्ते करना कोई जरूरी नहीं है, दोनों ने आपस में एक दूसरे को प्रणाम करना ठीक है। और आपने सही कहा कि मोदी जी आ गए, उन्होंने जैसे मोदी जी की एंट्री हो गई नमस्ते करके हाथ नीचे कर दिया, मैंने मेरा काम कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री है देश के। और बाकी फिर आप देखो, नड्डा जी वड्डा जी को तो कुछ उन्होंने माना ही नहीं। राजनाथ सिंह जी को जरूर नमस्ते किया, क्योंकि वो ठाकुर लॉबी का मामला है। तो ये जो लड़ाई आपको दिख रही है, ऑब्वियस, मैंने तो पहले ही कहा कि ये अब लड़ाई रक्त रंजित होने लगी है, जब गैंगस्टर को निकाल के डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। और इस लड़ाई की परिणति मुझे लगता है 10 उपचुनाव जो होने जा रहा है उसमें होगी, और भाजपा बहुत डरी है 10 उपचुनाव से, भयावह डरी हुई है। उन्हें यही नहीं पता कि ये गोरखनाथ पीठ के पिठेश्वर जो है वो किधर क्या खेल कर लेंगे, और उनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है अभी यूपी में जो डंके की चोट पे खेल करवाए योगी का, वो वहां कमजोर पड़ गए। लेकिन जो हेमंता वाली बात आपने की, देखिए अभी दोनों में कंपटीशन है बड़ा, मतलब हिंदुत्व का झंडा कौन उठाएगा।
हेमंत विश्व शर्मा उठाएंगे, योगी आदित्यनाथ उठाएंगे। दुर्भाग्य से देखिए क्या स्थिति आ गई संघ और भाजपा पे, कि जो पार्टी राइट विंग पार्टी मानी जाती थी, हिंदुत्व वाली पार्टी मानी जाती थी, उसे हिंदुत्व का ध्वजवाहक ढूंढने के लिए बाहर से लोग आयात करने पड़ते। हेमंत विश्व शर्मा भी आयातित है और योगी भी आयातित है। योगी से कोई संघ से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, नहीं। और भाजपा से उसका कोई लेना देना नहीं। सिर्फ वो गोरखपुर की सीट जीतते हैं, भाजपा टिकट जीतती है। ना उनके किसी आदमी को कभी टिकट दिया गया, ना उनको पूछ के कभी कुछ काम किया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके कहने उनका कोई चुनाव में उनका योगदान क्या रहा, मुझे बताओ। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या योगदान है? न टिकट बंटवारे में सुना गया, न टिकट उनके योगदान कहने पे क्या है? काटा गया, न दिया जब गया। अच्छा योगी योगदान करना भी चाहते होंगे, तो जब योगदान लेने के लिए कोई तैयार नहीं तो क्या करेंगे? अब एक आदमी बहुत मदद करना चाहता है चित्रांश जी की। अब चित्रांश जी है, उनके लिए उनको वो 3-3 बार आवाज लगा रहे, देख भी नहीं रहे उधर। और सब कांड होने के बाद चित्रांश जी कहती कि यार तुम मूर्ख आदमी हो, तुम खड़े थे, तुमने कुछ नहीं किया। वो बोला बाबा जी मैं 5-5 बार आपको आवाज दे रहा था, आपने सुनी नहीं मेरी। 2 बार मैं सामने खड़ा हो गया तो आपने मुझे हाथ दे के साइड को कर दिया। अब मैं क्या करूं मुझे बताइए? मैं तो चिल्ला रहा था कि मेरे पास पानी है, आग लगी है, मैं बुझाऊंगा, तो आपने बुझाने नहीं दी। सब कुछ जलने के बाद अब कहते हो कि तुम मूर्ख हो, पानी लेके खड़े रहे। ये योगी की स्थिति हो गई है। और संघ नागपुर से सिर्फ दृष्टि लगाए बैठा। संघ बीजेपी को गलती करने के लिए मजबूर कर रहा है, और उस गलती पे फिर बीजेपी कि ये दोनों गुजराती फिर अपनी चेयर हिलती हुई नजर आती है। इसलिए जो भूकंप होने वाला है लखनऊ में, उसका ये होल्ड करके रखे, होने नहीं दे रहे। बड़ा टिकलिश मामला है ये, वेट एंड वॉच रोज वाला मामला है। दर्शकों को भी लगता होगा कि यूपी पे इतनी बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ही वोलाटाइल हो गया है। मतलब हम बात करते करते किसी का इस्तीफा हो जाए तो आश्चर्य नहीं, और हम बात करने के 3 महीने बाद भी हम इस पे फिर बात करें तो भी आश्चर्य नहीं। हाँ, हाँ। नहीं, लेकिन एक क्योंकि ये नया हैपनिंग है। डेवलपमेंट है ये भाऊ, नया डेवलपमेंट जो आप कह रहे हैं कि ये जो मॉडल है, क्या मॉडल है? नॉर्थ ईस्ट क्या मॉडल? हेमंत विश्व शर्मा के पास पूरा नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है। क्या मणिपुर जल नहीं रहा है? क्या नॉर्थ ईस्ट में सारी चीजें ठीक है? क्या हेमंता चाहे सीए हो, हेमंता अपने स्टेट में बिल्कुल मुसलमानों का दमन करके मनु स्मृति लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पड़ोस के राज्य में झगड़े होते हैं, पुलिस एक दूसरे पे एफआईआर करती है। क्या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हुआ है? वो सरकार ने किया होगा, जोड़ा डेवलप भी हुआ तो। कौन सा नया इन्वेस्टमेंट आया है वहां पे? भ्रष्टाचार चरम पे है, लॉ एंड ऑर्डर भगवान भरोसे है। वो पुलिस लोकल लोगों को नहीं पकड़ पाती, और मोदी जी के खिलाफ किसी ने ट्वीट किया तो वो गुजरात चली जाती है 1000 किलोमीटर फ्लाइट लेके पकड़ने के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं, ये कोई मॉडल नहीं है, ये एक नया सामने बदतमीज आदमी खड़ा करने का है। क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा निहायत बदतमीज किस्म की इंसान है, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। तब तो कंपटीशन तगड़ा हो जाएगा योगी जी में और हेमंता में। एग्जैक्टली, हेमंता में। अब देखना इनका टकराव कब होता है। अभी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, वो हेमंता को ऊपर उठा रहे हैं, योगी को डंप कर रहे हैं। देखना है कि हेमंता और योगी आमने सामने कब होते हैं। यदि ये दोनों आमने सामने हो गए तो 90% चीजें तो टीवी पे और सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं जाएगी, क्योंकि इन दोनों का कल्चर क्या है पता नहीं। हम लोगों की पारिवारिक ऐसी अपब्रिंगिंग है, संस्कृत ऐसी हमारी कल्चर है, संस्कार ऐसे हम पे कि हम वो दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि उधर ये भी कम नहीं है और उधर वो भी कम नहीं है। तो एक नया आदमी मार्केट में उतारा जा रहा है, एक नया चेहरा मार्केट में उतारा जा रहा है, और वो है हेमंत विश्व शर्मा। अभी तक ये पाठक
मौर्या, अलग अलग विधायक, फिर कुछ माफिया, कुछ अधिकारी, लोकल पत्रकार, इन्हीं को हैरान ले रहे थे। लेकिन अब एक नया मॉडल खड़ा कर दिया है और उसकी अब इस मॉडल में प्रधानमंत्री ने पता नहीं क्या देखा, 2047 का भारत कैसा आसान बनाएगा पता नहीं, लेकिन उसको प्रोजेक्शन। और मैं आपको बता दूं आशीष, एक जगह मतलब कई बार आदमी मतलब बीजेपी और संघ के लोग बैठे हुए थे, ऐसी चर्चा होती रहती, आप गार्डन में मॉर्निंग वॉक पे जाते तो ये लोग मिलते हैं, सब ऐसी बात होती। तब मेरे कान पे एक नाम, आज मुझे उस बात की अहमियत आज समझ में आ गई, एक 2 महीने पहले की डेवलपमेंट। उनने बात करते करते कहा कि ये योगी जी का और इनका चल रहा है। किसी ने कहा कि योगी तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए भाई, हिंदुत्व वाले आदमी है। उन्होंने कहा अरे हेमंता भी है वहां पे, वो भी बड़े हिंदुत्व वाले और अच्छे पढ़े लिखे इंसान है। तो मेरे कान तभी खड़ने लगा, अरे बाप रे, हेमंता विश्व शर्मा, अच्छा, ये भी एक नाम हो सकता है। दो तो तीन अब तथ्यों पे ये जो नाम क्यों लिया उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा का, इसलिए नहीं कि हेमंता ने कोई लॉबिंग की है, इसलिए कि कई बार हेमंत हिंदुत्व के लिए इतना 4 फीट आगे चले जाते हैं कि संघ भी शर्मा है। नहीं, उसी पे मैं कह रहा हूं कि अब थोड़ा तुलना कर देते हैं दोनों की। हिंदुत्व के मामले में योगी आदित्यनाथ तो नेम प्लेट लगवा रहे हैं, वो कहते हैं मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, मेरा जीवन मरण इसी से जुड़ा हुआ है, पहला। दूसरा, जिस पर उदाहरण, जिस पर जो है एग्जाम्पल दिया है मोदी जी ने हिमंता का, वो प्रेजेंटेशन था 1 लाख रोजगार का। 1 लाख रोजगार, 2 करोड़ रोजगार वाली सरकार ने 1 लाख रोजगार को अपना रोल मॉडल बनाया है। तो उस 1 लाख रोजगार को बताया कि ये मॉडल, अपने भी अफसरों को बोला, कहा ये मॉडल सब इंफॉर्मेशन नोट करिए, ये तो जबरदस्त है, बाकी सब मुख्यमंत्री भी ध्यान दें इस। मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ के साथ प्रचार किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में, और 22 के विधानसभा चुनाव में हमने उस समय कई बार ध्यान आकर्षित भी करवाया था चुनाव आयोग का। सरकारी खर्चे पर खूब एडवर्टीजमेंट हुआ था, चुनाव प्रचार का काम हुआ था, और बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, 4,55,000, 4,58,000 रोजगार। योगी जी ने, योगी आज भी कह रहे हैं, योगी के रोजगार का मॉडल भी तमाम जगह पे चर्चाओं में रहा है। वो भले उत्तर प्रदेश में पूरा बेरोजगारी चरम पे हो, वो मॉडल 4 लाख 4.5 लाख नौकरी वाले मॉडल पर 1 लाख नौकरी वाला मॉडल भारी पड़ गया। दूसरी चीज, वो उस समय में उदाहरण दे रहे हैं जब हाई कोर्ट ने अभी असम में, असम के समानांतर मॉडल देखिए, ये यूपी, एकदम यूपी से आपको मिलता जुलता दिखेगा। असम में हाई कोर्ट ने अभी एक आदेश दिया है, एनकाउंटर में 3 लोगों की जान गई थी, जान ली गई थी। उसमें असम हाई कोर्ट ने उसमें कह दिया है कि उन तीनों बॉडीज को आप सुरक्षित रखिए जब तक ये मामले की जांच पड़ताल न हो जाए कि ये फेक है, जबरन किया गया है, मारा गया है, ये एनकाउंटर नहीं हत्या है, ये सब क्लियर न हो जाए, आप डेड बॉडीज को जो है सुरक्षित रखिए। ये हिमंता की सरकार को दिया गया है। ऐसी सरकार जब समानांतर रूप से ऐसी खबरें आती हैं, तो ये खबरें, और उसी समय उसको बिल्कुल मतलब प्रोजेक्ट किया जा रहा हो कि यही आइडियल है, यही आदर्श मॉडल है, आदर्श मॉडल है। तो आदर्श मॉडल, फिर योगी का आदर्श मॉडल, इनका आदर्श मॉडल, जा तो एक ही हाईवे पे रहा था, एक ही हाईवे पे, लेकिन अब योगी वाले आदर्श मॉडल के हाईवे पर जैसे किसानों के लिए कांटे बिछाए गए थे, कांटा बिछा दिया गया और उसकी गाड़ी को बस्ट कर दिया गया। अब हिमंता वाली गाड़ी दौड़ के जाएगी कि यही आदर्श मॉडल है। क्या ऐसे पीछे छोड़ा जा रहा है? और ये अगर मॉडल फेल हो गया, योगी का भाव, एक बात और चर्चा में क्लियर करिएगा, अगर योगी आदित्यनाथ का मॉडल फेल हो गया तो योगी आदित्यनाथ अगर कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो बस एक ही सपना है, 5-6 अफसर उनके अगल बगल रहते हैं। वो कह रहे हैं कि अब आप मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं, अब आप ब्रह्मांड में सबसे लोकप्रिय हो चुके हैं। वो रोज रोज उनके कान में फूंकते हैं और आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अगर योगी मॉडल को, उन्हीं के प्रधानमंत्री, उन्हीं के अमित शाह, उन्हीं के नेता अगर उस मॉडल की धज्जियां उड़ा देते हैं, उस मॉडल को बस्ट कर देते हैं, तो फिर योगी के लिए भविष्य का चांस क्या बचा रह जाएगा राजनीति? देखिए, सवाल ये है कि आपने कहा कि योगी के
अमित शाह और योगी की मोदी, ये कब योगी के रहे? योगी पहले दिन से जानता है ना मैं उनका हूं ना वो मेरे है, हम एक दूसरे की मजबूरी है। हम मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो फिर ये जो ढो रहे एक दूसरे को। अब लोकसभा चुनाव के निर्णय के कारण ही निजात पा सकते हैं, ऐसा इन दोनों गुजरातियों को कंफर्म हो गया। लेकिन बाबा है कि मानते नहीं, वो अड़े हुए हैं। लोकसभा के लिए जिम्मेदार कौन? लेट अस कम एंड डिस्कस। ये वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो करेंगे तो बुरी तरह से मार खा के आएंगे। यकीनन मोदी की गारंटी फेल हो गई, यकीनन ब्रांड मोदी खत्म हो गया, यकीनन मोदी है तो मुमकिन है इस सोच के तहत अरे गहरे नत्थु खैरे को टिकट दिए, ओंदे मुंह गिर गए। भ्रष्टाचारी व्याभिचारी लोगों ने घर भेज दिए। तो ये योगी का मॉडल फेल नहीं हुआ, ये जनता का मॉडल सक्सेस हुआ, क्योंकि इनके मॉडल में कोई दम नहीं है। एक गुजरात का विकास का मॉडल आया था, वो फेल हो गया। मोदी की गारंटी फेल हो गया, मोदी जी का मॉडल फेल हो गया। अब ये योगी जी को सिर्फ नीचे दिखाने के लिए एक ऐसे आदमी का मॉडल आप सामने कर लो जो योगी जी के बदन का बदतमीज है। उस मॉडल में दम नहीं है आसाम के। दम हेमंत विश्व शर्मा में है। हाँ, बदतमीजी करने का, मुंहजोरी करने का, मनमानी करने का। तो दो सामने आमने कर दिए। अब इंतजार है कि ये दोनों कब शुरू होते हैं। अब सिर्फ पोस्टिंग हुआ है आमने सामने, मैच डिक्लेयर हुआ है, सिर्फ पेयरिंग हुआ है। ये मैच अब आसाम और गुवाहाटी और लखनऊ के बीच में खेला जाएगा। मैच की डेट और मैच को लेके अभी मैच की शुरुआत होनी है, तो ये फिक्सिंग है। ये एक एक जो कई चालें चली जा रही है योगी को खत्म करने के लिए, उसमें से एक ये भी है। लेकिन हेमंता को भी देखना है कि वो कितना कॉशियसली खेलते हैं। क्या इनके तवे पे डालने से उछल उछल के काम करते हैं, या फिर अपना राजनीतिक भविष्य सोच समझ कर। क्योंकि योगी के साथ एक बुरी आदत है। वो बुरी आदत ये है, एक बार योगी के मन में किसी की टीस आ गई, योगी और अमित शाह दोनों की पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम, तो वो आखिरी तक कभी माफ नहीं करते। उस क्रैक को ज्वाइन करने वाला कोई नहीं है। एक बार क्रैक आ गई तो क्या गई, उस संबंधों में दुराव आ गया तो आ गया। तब हेमंता का संबंध सबसे अच्छा है। वो इन गुजरातियों के चक्कर में अपना दुराव क्यों करेगा। गुजराती चले गए तो कोई ना कोई आएगा, तो संघ का ही आदमी आएगा, यदि एनडीए सरकार ही रहती है तो ऐसे में वो योगी के ज्यादा नजदीक होगा। योगी आपका निपटारा करवा देगा, तो आप नॉर्थ ईस्ट अभी तक इंडिपेंडेंटली बिना किसी कंट्रोवर्सी के संभाल रहे थे। मतलब कोई अंदरूनी कंट्रोवर्सी नहीं थी, पार्टी में घमासान नहीं। जब पार्टी के घमासान में जब आओगे तो कीचड़ तो शरीर पे, मतलब कपड़ों पे लगेगा। तो हेमंता कितना टैक्टफुली इसको यूज करते हैं, ये देखना होगा। इसलिए मैंने कहा कि मैच अनाउंस हुआ है, अब ये खिलाड़ी उतरेंगे तब पता पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि फिर 1 लाख नौकरियों का मॉडल यदि अंतिम मॉडल है, तो फिर इस देश की बेरोजगारी हटेगी कैसे? पूर्णता ये यही सवाल योगी आदित्यनाथ अगर पूछ लें तो सब हो जाएगा खिचड़ी, फिर तो हो जाएगा घमासान। खैर, तमाम इन परिस्थितियों में ये लग रहा है कि अब ये शीत युद्ध से आगे बढ़ चुका है। जब लोग कह रहे हैं कि सब कुछ शांत हो गया, तमाम जगहों पर ये रिपोर्ट देखी जा रही है कि सब कुछ शांत हो गया, ऑल इज वेल। देखिए, तीनों लोग साथ थे, योगी कतई नहीं आशीष जी, ये सिर्फ फायर फाइटिंग है। पार्टी बताती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, उपचुनाव तक। ये वैसे, हाँ, बस ये वैसे ही है कि आपके घर के सामने गुरखा जाता है जो हर महीने 5 लाख
5 रुपए लेके जाता है महीने के बेचारे हर घर से, अब 15 रुपए देने लगे लोग। वो बस चेयर पे जाते, वो अपनी साइकिल पे जाते जाते सब ठीक है, सब ठीक है, जागते रहो, ऐसा बोलते हुए निकल जाता है। उसका एक ही काम होता है। लेकिन क्या सब ठीक होता है क्या? चोरियां उसके बाद भी होती है। तो ये फॉर्मेलिटी के लिए है। इन पार्टी में घमासान बिल्कुल नहीं है। ये हमारे पार्टी में अंदरूनी प्रजातंत्र है। ये लोग खुल के बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो भैया प्लेटफॉर्म पे रखे ना पार्टी के, बाहर क्यों बोल रहे हैं? और इतना लोकतंत्र यदि पार्टी में है तो फिर अध्यक्ष चुन के आने दो। अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड नियुक्त क्यों करेगा? ये सवाल पूछने पे बगले झांकने लगते हैं। बिल्कुल भाजपा में कुछ ठीक नहीं है और सबसे ज्यादा स्थिति बिगड़ी है यूपी में। और ऐसा कोई राज्य भी नहीं है जहां शांति है। जहां शांति, सही बात। सब जगह अशांति फैली हुई है। सवाल हाईकमान या इन दो गुजरातियों को समझ में नहीं आ रहा है शुरुआत कहां से करें। पहली बार मैं अमित शाह और राहुल गांधी को एक प्लेटफॉर्म पे पाता हूं। अमित शाह को ये नहीं पता पड़ रहा है कि अब मैं शुरुआत कहां से करूं संगठन को लेके। और संगठन को लेके राहुल गांधी की भी यही पेशोपेश है कि शुरुआत कहां से दोनों एक जगह पर हैं। खैर इस घमासान का अंत क्या होगा, परिणाम क्या होगा, यही इंतजार अभी सबको है। लेकिन इतना तय है, जब सभी लोग सिर्फ प्रणाम पर देख रहे थे तो उस प्रणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण था ये देखना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो पूरा ऑरा है, पूरा व्यक्तित्व है, वो एक मॉडल पर, जिसे योगी मॉडल के रूप में देश भर में प्रचारित किया गया। गुजरात मॉडल के बाद 2014 से अगर आपने गुजरात मॉडल के बाद कोई दूसरा मॉडल सुना होगा देश में तो उसको योगी मॉडल, गुजरात वाले मॉडल को मोदी मॉडल नहीं गुजरात मॉडल कहते थे, लेकिन इसे यूपी वाले को योगी मॉडल के नाम से देश भर में ख्याति मिल रही थी। योगी मॉडल को क्रैश किया गया, बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा गया और उसके ऊपर एक नया मॉडल अभी लाने की कोशिश हुई है। अभी शुरुआत, जिसको कहते हैं शुरुआत करना, नींव डालना, वो है हिमंता मॉडल। और हिमंता मॉडल आएगा तो सिर्फ गवर्नेंस का नहीं होगा, हिमंता मॉडल हिंदुत्व का भी होगा, गवर्नेंस का भी होगा, बुलडोजर का भी होगा, नफरत का भी होगा, विभाजन का भी होगा, हिंदू मुसलमान का भी होगा। तो ये मॉडल कंप्लीट पैकेज है योगी आदित्यनाथ के मॉडल को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए। यही मनुस्मृति की एक कार्बन कॉपी होगा। हाँ, कार्बन कॉपी होगी। तो ये पूरा का पूरा योगी आदित्यनाथ पर लगाम लगाने के लिए, या कहें तो सियासी रूप में से खत्म करने के लिए, ये एक बड़ा प्रयोग योगी आदित्यनाथ के सामने ही दिल्ली में शुरू हो चुका है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।